वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं गुजरता इधर से, अगर मुझे जरा भी भनक होती तो मैं मुड़ता उधर से, लेकिन मैं तो अजनबी था गुजरा जिधर से। यानी कि जब हम कोई भी एक इनिशिएटिव लेते हैं, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक नया कुछ करने को देखते हैं, तो जिस रास्ते से जाते तो भले हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, फिर भी कहते हैं ना कि कल्पना से विचित्र होता है सच। प्लानिंग हमारी सब चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसा सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाता। लेकिन हम कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब लोग अजनबी ही होते हैं। मैंने कहा था कि कई बड़े लोग जो बड़ी बड़ी मकाम तक हासिल किए, सब लोगों ने कोशिश की और बहुत सारे जगह पे फेल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करने की वजह से जो एक्सपीरियंस मिला उनको अपने लाइफ में, वही एक्सपीरियंस उनको बहुत काम आया आगे की जर्नी के लिए। तो जो प्रैक्टिकल तरीके से कोशिश करके सीखते हैं ना, वो चीजें सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में रह जाती है। मुझे बचपन में एक कविता सिखाई गई थी इंग्लिश में। आई एम अ बॉर्न स्पेक्टेटर, आई एम अ बॉर्न स्पेक्टेटर, रिटन बाय ऑग्डन नैश। ऑग्डन नैश जो कवि है, इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि डोंट बी अ स्पेक्टेटर इन लाइफ। जिंदगी में स्पेक्टेटर नहीं रहना चाहिए। स्पेक्टेटर मतलब स्टेडियम में जो मैच बैठकर देखते हैं, खेलते नहीं। तो डोंट बी ए स्पेक्टेटर इन लाइफ। और हमारी जो इंग्लिश टीचर थी, जब ये पोएम सिखा रही थी, तो उन्होंने मेरा ही एग्जाम्पल दिया। बिकॉज आई वॉज अ स्पेक्टेटर। मैं कभी जिंदगी में पार्टिसिपेट नहीं करता था कोई भी इवेंट में, हमेशा छुपा छुपा सा रहता था। मेरा नाम भी अगर इवेंट में देते थे तो मैं भाग जाता था वहां से। आई नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट। मैं डर लगता था, मतलब पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे तो भागने नहीं आता। तो ये सब सोच मेरे दिमाग में आती थी। आई टू रन अवे फ्रॉम दैट। बट उस दिन इस पोएम ने काफी हद तक मुझे इन्फ्लुएंस किया। आई नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, चलो यार, इतने बड़े कवि बता रहे, कुछ उपदेश देना चाह रहे, कुछ मैसेज है। मैं कविताओं को बहुत ध्यान से सुना करता था, क्योंकि हर एक इसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज मिलता था। तो उसके बाद मैंने अपने आप को हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। रनिंग रेस में भागा, लास्ट आया। थ्री लेगेड रेस में भागा, लास्ट आया। लेमन एंड स्पून में भागा, लास्ट आया। किसी ने तो कहा स्पीच कंपटीशन, उसके पहले सिंगिंग कंपटीशन। सिंगिंग कंपटीशन में भी मैंने अपना नाम दिया। सोचो, घोड़े जैसी आवाज मेरी, और सिंगिंग कंपटीशन में गाना भी क्या गाया, सो गया ये जहां। सब सो गए, मैं गा रहा था खड़े रहे। सभी पब्लिक हंस रही थी, सभी मेरे फ्रेंड्स लोग। मैं जब गाकर उतरा स्टेज से तो सभी हंस रहे थे मेरे को, बिकॉज आई वॉज नॉट सिंगिंग द राइट वे। तो सभी लोग हंस रहे। तो मैंने कहा एटलीस्ट जाके स्टेज पे गाकर तो देखा। जब तक मैं गाकर नहीं देखूंगा, कोशिश कर कर नहीं देखूंगा, तो मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर एक सिंगर है। जब तक मैं भाग कर नहीं देखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर एक स्प्रिंटर है। तो किसी ने कहा स्पीच कंपटीशन है, फिर स्पीच कंपटीशन में अपना नाम दिया। Respected principal teachers and all my dear friends, as you all know, we are gathered here to celebrate Teachers Day। बाहट करके जाते थे, वो बाहट करने में भूल जाते थे, और इतना सारा क्राउड सामने बैठा होता तो उनको देखकर हम घबरा जाते थे। पब्लिक फियर होता है, सभी को होता है। तो मैं आधे रास्ते में आधा ही स्पीच बोलकर निकल कर आ जाता था। लेकिन इस पोएम ने इतना असर मुझ पर किया था कि मैं फिर से बेशर्म होकर अगले स्पीच में गया। तीसरे बार गया, चौथे बार गया। मेरे दोस्तों, हर बार लगातार मैं हारता ही रहता था। मैं कभी स्पीच नहीं बोल पाता था। लेकिन क्या मालूम, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पार्टिसिपेट करता रहूंगा। वो करते 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 जैसे कि एक डर था, अंदर का डर ही निकल गया। जब ये डर निकलता है तो अब सोचिए आज कितना बेझिझक होकर मैं बात करता हूँ। अगर मैं स्टेज पर नहीं जाता तो मैं, ये काबिलियत जो थी मेरे पब्लिक स्पीकिंग की, ट्रेनिंग की, ये नहीं निकल पाती। एजुकेशन का मतलब टू ड्रॉ आउट होता है। ड्रॉ आउट का मतलब बाहर निकालना। हम सबके अंदर एक काबिलियत है,
उस काबिलियत को बाहर निकालने के प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। लेकिन एक काबिलियत कब बाहर निकलेगी? जब मैं अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह पर अपने आप को अगर खरा नहीं उतरूंगा, इफ नॉट ट्राई, तो मुझे नहीं पता चलेगा। फेलियर, देखो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में नाम दिए, पार्टिसिपेट भी किया, कभी जीता नहीं। लेकिन मैं वो जीतने के लिए नहीं खेलता था, मैं ये देखने के लिए खेलता था या पार्टिसिपेट करता था कि क्या मेरे अंदर ये एक पर्टिकुलर टैलेंट है। वो करने करने में आज मैं यहां पर आया। सो मैंने अपने लाइफ में हमेशा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना है तो मैं करके देखता हूँ, भले वो पास हो या फेल हो। पास हो गए तो अच्छा है, या फेल हुए तो फिर एक्सपीरियंस है, किसी को बता सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसा कर लेना, नहीं तो ये ऐसा कर लेना। तो मेरे दोस्तों, अगर मुझे मालूम होता तो मैं गुजरता इधर से, अगर मुझे जरा भी भनक होती तो मैं गुजरता उधर से। लेकिन मैं तो अजनबी था, गुजरा इधर से। कोई भी चीज हम जब करते हैं, अजनबी तो होते हैं, लेकिन वो करने में ही तो एक्सपीरियंस। जब तक मैं कोई चीज करके ना देखूं तो मुझे उसका एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा? और करने के बाद ही पता चलता है, यार मैं इसमें काबिलियत है मेरी, मैं कर सकता हूँ अच्छी तरह से। सो संदेश यही है, बिंदास अगर आपका कुछ मन में आता है कि मुझे ये बिजनेस शुरू करके देखना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ करके देखिए, क्योंकि जिंदगी में बाद में पछताओ, काश मैं किया होता। अपने अंदर की आवाज, दैट्स कॉल्ड एज इंट्यूजन, को सुनिए। जीतने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कोई चीज नहीं करना, बस करते रहना। वो करने करने में हम बन जाएंगे, और हर एक्सपीरियंस आपको काम आए। मेरे दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश रोस्की, आई एम ए टीचर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हफ्ते ऐसे कुछ मैसेज के साथ आपके समक्ष आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।